अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इमदाद कुन अज़ रंजो गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश ना रहे, बावाज़ बुलंद मिलकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदीये दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल मासूमीन। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर, दुआया शेर है, तवज्जो से समात कीजिएगा। फरमाया जो सजाएं इमामा जो बढ़ाएं दाढ़ी, जो सजाएं इमामा जो बढ़ाएं दाढ़ी, उन्हें हश्र में बख्शवाना गौसे आज़म। तमाम किस्म की हम्दो सना के बाद हमारी खुशबख्ती खुशकिस्मती कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मरतबा फिर आस्ताना आलिया हज़रत कैलियावाला शरीफ में महाना तज़किया नफ्स के प्रोग्राम में हाजिर हैं। आज किसके प्रोग्राम के रूह रवां मेरी मुराद कासिम फैज़ान शेर रब्बानी व पीर केलानी जिगर गोशाए हजूर किबला चंद जी हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अली सज्जाद हैदर शाह साहिब ज़ीनत आस्ताना आलिया हज़रत कैलियावाला शरीफ अतालल्लाहु उमरहु बिल खैर व हफ़िज़हुल्लाहु ताला, आपके ज़ेर साया ये प्रोग्राम जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला पीर जी हुजूर का ये मिशन ता क़याम क़यामत जारी व सारी फरमाए और हमें इस मिशन से फ़ायदा हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज किबला पीर जी हुजूर की तरफ से जो बंदे नचीज़ को मौजू मिला वो है इमामा शरीफ के फ़ज़ाइल व मसाइल। जो मैंने आयत मुबारिका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खालिक कायनात ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना बेहतर है। फरमाया तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, फरमा बरदारी करना, इत्तिबा करना, आपकी सुन्नतों पर अमल करना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इमामा शरीफ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत मुबारिका है।
अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर चेहरे मुझे इमामा शरीफ में नज़र आ रहे हैं, ये भी साइयों का फैज़ान है। तो हज़रात मोहतरम, इमामा शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस में बयान किए गए हैं। आइए चंद अहादीस और चंद मसाइल अपने वक़्त के अंदर रहते हुए अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जब हम समात करें अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। एक हदीस मुबारका हज़रत सैयदना अबुल मलीह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद मोहतरम से रवायत करते हैं कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इअतम्मु तज़दादु हिल्मन वल अमाइमु तीजानुल अरब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इमामा शरीफ बांधा करो, इससे तुम्हारे हिल्म बुर्दबारी यानी कुव्वते बर्दाश्त में इजाफा होगा और इमाम अरब के ताज हैं, और इमाम अरब के ताज हैं। हज़रात मोहतरम, जिस तरह ये पुरफितन दौर जा रहा है, आज कुव्वते बर्दाश्त हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। आज देखें कि किस तरह आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े, फितना और फसाद बर्पा हो जाता है। अगर आप कुव्वते बर्दाश्त चाहते हैं, ये सलाहियत चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह आपको ये फ़ायदा नज़र आएगा। और हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अमाइमु वक़ारुल लिल मुमिनी व इज़्ज़ुन लिल अरबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, इमामा शरीफ ये मुसलमान का वक़ार है। इमामा शरीफ मुसलमान का वक़ार है और इमामा शरीफ अरब की इज़्ज़त है। इमामा शरीफ अरब की इज़्ज़त है। हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अरब वाले इमामा शरीफ बांधना छोड़ देंगे तो फरमाया वो अपनी इज़्ज़त को उतार देंगे। तो हज़रात मोहतरम, आज हम सब चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त मिल जाए, वक़ार मिल जाए। तो जो हकीकी वक़ार और इज़्ज़त का मायार जो हुज़ूर कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, हम देखें हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। अगर हम हकीकी वक़ार और इज़्ज़त चाहते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत मुबारका को दिलो जान से तस्लीम करते हुए हमें अमल पैरा होना होगा। और एक हदीस मुबारका हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि फरमाया, तज़दादु तअम्मिमु तज़दादु जमालन। फरमाया कि इमामा शरीफ बांधा करो, इससे तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा होगा। इमामा शरीफ बांधा करो, इससे तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा होगा। सामईन मोहतरम, आज हम हुस्न जमाल के लिए बेशुमार करीमे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें वो हुस्न नहीं मिलता जो अल्लाह वालों को रब ने अता किया है। तो अगर हम वो हकीकी हुस्न चाहते हैं तो हमें अल्लाह वालों की तर्ज़े ज़िंदगी पर अमल करना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना होगा। तो ये जो फरमाया कि तअम्मिमु तज़दादु जमालन, इमामा शरीफ बांधा करो, इससे तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा होगा। आज आप सभी अहबाब बैठे हैं, अगर एक बगैर इमामे के और एक इमामा शरीफ वाला दोनों इकट्ठे खड़े हो जाएं तो आप दोनों को देख लीजिएगा कि कौन ज़्यादा हुसीन लग रहा है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो फरमाया, इमामा शरीफ बांधा करो, इससे तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा होगा। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप रवायत करते हैं कि एक दफ़ा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इमामा शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया, इमामा शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया, हा कज़ाती जानुल मलाइका,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया फरिश्तों के ताज ऐसे हुआ करते हैं, फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं। तो हजरत मोहतरम, ये इमामा शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारिका है और फरिश्तों की भी सुन्नत है। एक हदीस मुबारिका है जिसमें है कि फरमाया गज़वा बदर के अंदर और गज़वा हुनैन के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल हुए थे, वो मुख्तलिफ रंगों में इमामा शरीफ पहनकर नाजिल हुए थे। गज़वा बदर और गज़वा हुनैन के अंदर जो मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से तशरीफ लाए थे, फरमाया वो इमामा शरीफ पहनकर तशरीफ लाए थे। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि फरिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं। और हजरत सैयदना उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। हजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिल अमाइमी फइन्नहा सीमाउल मलाइका व अरकुलहा खल्फ ज़ुहूरिकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तुम पर इमाम शरीफ लाजिम है, बेशक इमामा मलाइका यानी फरिश्तों की अलामत है, और इमामे का शिमला पीठ के पीछे होना चाहिए। इमामे का शिमला कमर में पीठ पर होना चाहिए। तो फरमाया इमामा शरीफ बांधा करो, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। आपने समात फरमाई। अब इसका फायदा क्या क्या है, आइए चंद अहादीस ये भी समात करते हैं। हज़रत सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं कि हजूर ताजदार मदीना सर्रे कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रकअतानी बिइमामतिन खैरुम मिन सबईन रकअतिन बिला इमामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा इमामा शरीफ पहनकर 2 रकातें अता करता है वो, और जो बगैर इमामे के 70 रकातें अता करता है, जिसने इमामा शरीफ पहनकर 2 रकातें अता की है, वो बगैर इमामे के 70 रकात पढ़ने से अफजल है। जिसने इमामा शरीफ पहनकर 2 रकातें अदा की और जिसने बगैर इमामे के 70 रकातें अदा की, फरमाया जिसने 2 रकातें इमामे के साथ अदा की, फरमाया वो 70 रकातें बगैर इमामे के पढ़ने वाले से अफजल है। और हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु फिल इमामती तअदिलु बिअशराति आलाफि हसनतिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इमामा शरीफ बांध कर पढ़ी गई नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। इमामा शरीफ के साथ पढ़ी गई नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। हजरत मोहतरम, आज हम दुनियादार हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम काम कारोबार वो करें कि जहां हमें काम थोड़ा करना पड़े, मुनाफा ज्यादा मिले, फायदा ज्यादा हासिल हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर तुम एक नमाज बगैर इमामे के पढ़ोगे तो रब ताला तुम्हें 10,000 नेकियां अता फरमाएगा, और अगर 2 रकातें इमामे के साथ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला बगैर इमामे के 70 रकात पढ़ने वालों से अफजल तुम्हें एक इरशाद फरमाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला व मलाइकतहु युसल्लूना अला अस्हाबिल अमाइमी यौमल जुमुअती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फरिश्ते जुम्मे के दिन इमामा शरीफ बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं। कितना खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिस पर रब और रब के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, ये अमल कोई मुश्किल नहीं है, ये अमल कोई ज्यादा नहीं है, ये अमल कोई बड़ा नहीं है। हो सके तो अगर हम हर वक्त ही इमामा शरीफ सजाए रखे, अगर हर वक्त नहीं हो सकता तो कम अज कम आज ये नियत करके उठें, हम जुमा शरीफ इमामा शरीफ के साथ अदा फरमाएंगे। आओ इमामा शरीफ जुमे के दिन इमामा शरीफ बांधने पर भी हदीस मुबारक समात फरमाएं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामा शरीफ के साथ एक जुमा अदा करना बगैर इमामे के 70 जुमों के बराबर है। इमामा शरीफ के साथ एक जुमा अदा करना बगैर इमामे के 70 रकातों से बेहतर है। तो हजरात मोहतरम, आइए आज ये इस महफिल पाक से ये सबक लेकर उठिए और ये अहद लेकर उठिए कि इंशाअल्लाह करीम अगर हो सके तो हर वक्त, अगर नहीं तो कम अज कम जुमे वाले दिन इमामा शरीफ जरूर बांधेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने टोपी पर इमामा शरीफ बांधा है, टोपी के बगैर नहीं। आज हमारे यहाँ गांव और देहातों के अंदर ये देखने में आया है कि बुजुर्ग वगैरह वैसे ही पढ़ने को एक दफा इधर को फेंका, एक दफा इधर को, बासी हो गया। तो टोपी पर इमामा शरीफ बांधना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका है। अगर हम हर वक्त इमामा शरीफ नहीं पहन सकते तो कम अज कम टोपी जरूर हर वक्त हमारे सर पर होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका टोपी पहनना भी है। कई दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी भी पहनी है और अक्सर दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इमामा शरीफ सजा के रखा है। और टोपी के हवाला से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सफ़ेद टोपी आप इस्तेमाल फरमाया करते थे और टोपी भी ऐसी थी कि जो आपके सर के बालों के साथ चिमट जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भी सुन्नत मुबारिका है टोपी पहनना। वक़्त को मलहूज़ खातर रखते हुए अपने मौजू को क्लोज करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रंग का इमामा शरीफ पहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रंग का इमामा शरीफ पहना। नंबर 1 सफ़ेद रंग का, नंबर 2 स्याह यानी ब्लैक कलर का, नंबर 3 सब्ज़ रंग का इमामा शरीफ, नंबर 4 जर्द रंग का यानी पीले रंग का इमामा शरीफ। कुछ तलबा ने पहना भी हुआ है, अक्सर मरतबा पीर जी हुजूर ने भी पहना होता है। और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाफ़रान कलर का इमामा शरीफ आपने इस्तेमाल किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारीदार सुर्ख इमामा भी इस्तेमाल फरमाया है। और 7वें नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकानी कलर का भी इमामा शरीफ पहना है। हरकानी कलर कहते हैं कि जब कोई चीज़ आग में जल जाए, जलने के बाद जो उसका रंग होता है उस रंग को हरकानी कलर कहा जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमामा शरीफ के ये 7 कलर मंसूब हैं। हमें इमामा शरीफ बांधना चाहिए। इन 7 कलरों में से जो भी बांध ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका पर अमल हो जाएगा। इमामा शरीफ के आदाब क्या हैं? इमामा शरीफ खड़े होकर बांधना चाहिए, बैठकर बांधने से मना किया गया है। हदीस मुबारिका में है, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। फरमाया जो बंदा बैठकर इमामा शरीफ बांधे और खड़े होकर शलवार पहने, बैठकर इमामा बांधे और खड़े होकर शलवार पहने, तो फरमाया उस पर एक ऐसी मुसीबत डाल दी जाएगी, परेशानी डाल दी जाएगी जिससे जान छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फरमाया कि इमामा शरीफ खड़े होकर बांधना चाहिए, किबला शरीफ की तरफ मुंह करके बांधना चाहिए और इमामा शरीफ बावुजू बांधना चाहिए। और मौजूदा पैमाने के लिहाज से इमामा शरीफ कितना लंबा होना चाहिए? फरमाया कम अज कम 3.5 गज होना चाहिए। छोटे से छोटा 3.5 गज होना चाहिए और बड़े से बड़ा इमामा शरीफ 6 गज होना चाहिए। ना 3.5 गज से छोटा होना चाहिए और ना 6 गज से बड़ा होना चाहिए। और इमामा शरीफ की चौड़ाई के लिहाज से फरमाया कि निस्फ हाथ या 1 हाथ या इससे कम ज्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब इमामा शरीफ बांधे तो हमें सीधी जानिब से इमामा शरीफ बांधना शुरू करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम इमामा शरीफ बांधने लगे हैं तो ये सीधी साइड है तो हमें इस तरफ से बांधना शुरू करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारिका है, फरमाया तुम जब इमामा शरीफ बांधोगे तो अल्लाह ताला हर पैर पर तुम्हें कयामत के दिन एक नूर अता फरमाएगा। और जब इमामा शरीफ उतारोगे, खोलोगे दोबारा बांधने के लिए, तो फरमाया अल्लाह ताला हर पैर खोलने पर अल्लाह ताला तुम्हारा एक गुनाह मिटा देगा।
हर पेज खोलने पर अल्लाह ताला एक तुम्हारा गुनाह मिटा देगा और हर पेज बांधने पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक नूर अता फरमाएगा। तो हज़रात मोहतरम, इमामा शरीफ बांधना ये फरिश्तों की भी सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारिका है और तमाम सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की भी सुन्नत मुबारिका है और उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया व उलमा का भी तरीका रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की पाक बारगाह में दुआ है, जितना हो सका वक़्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए अल्लाह ताला समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।